नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 9 में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इस बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के 2 मंथ कंप्लीट कर लिए है और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने इस पिछले 2 महीने में जो चीज़ें बताई गई है उसको आपने फॉलो किया होगा और आपको अपने बैक पेन में कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिला होगा। चाहे रिलीफ का लेवल कुछ भी हो, बट आप सभी को बैक पेन में रिलीफ मिला होगा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इस वीक से 3rd मंथ को। इस वीक यानी कि 9th मंथ की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप लोग इस बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे वीक 9 के अंदर, कैसे आप बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आपको मुझे व्हाट्सअप करना है W9, जैसे कि आप हर बार मुझे व्हाट्सअप करते हैं मेरे दिए गए नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको W9 व्हाट्सअप करना है। जैसे ही आप मेरे दिए गए नंबर पर W9 व्हाट्सअप करते हैं, मैं आपको इस वीक का यानी कि वीक 9 का एक्सरसाइज जो ये शीट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसको आपको डाउनलोड करके इसे मैन्युअली भरना है ताकि आप सभी लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएँ। आप ये ट्रैक कर पाएँ कि आप इस प्रोग्राम को रेगुलरली फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीक में फॉरवर्ड बायस वालों को कैसे आगे बढ़ना है। इस वीक के अंदर फॉरवर्ड बायस वाले नौकासन की प्रैक्टिस करने वाले हैं रबड़ बैंड को यूज करके, रेसिस्टेंट बैंड को यूज करके। तो जब आप रबड़ बैंड को यूज करें नौकासन की प्रैक्टिस करते समय, तो आप एक चीज ध्यान रखें कि रबर बैंड को जब आप यूज़ करेंगे नौकासन में तो इसमें हमारा बहुत एफर्ट लगता है। तो कई बार होता क्या है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर इस प्रैक्टिस के बाद बैक में पेन की जो है शिकायत करते हैं। उनको इस प्रैक्टिस के बाद यानी नौकासन में रबर बैंड को यूज़ करने के बाद बैक में पेन फील होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप रबर बैंड को यूज़ करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन मूव ना करे, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो कई बार ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने की वजह से हम अपने स्पाइन को मूव कराने लगते हैं, जिससे माइक्रो मूवमेंट की वजह से हमारी डिस्क हर्ट होती है और हमें बैक में पेन फील होता है। तो अगर किसी को रबर बैंड को यूज़ करके बैक में पेन फील हो रहा है प्रैक्टिस के बाद, तो या तो वो अपने प्रैक्टिस को ठीक से करे अच्छी तरह से चेक करके, या फिर वो रबर बैंड को यूज़ ना करे। वो नॉर्मली जैसे हम पिछले हफ्ते से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वैसे ही प्रैक्टिस करे, बस उन्हें जो है आगे प्रोग्रेस करते रहना है। तो फॉरवर्ड बायस वालों को इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। इस वीक से हम जो है जो फॉरवर्ड बायस वाले हैं वो बैकवर्ड बायस वालों की जो प्रैक्टिस है वो शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके थे पहले ही कि इनिशियली जो फॉरवर्ड बायस वाले हैं वो सिर्फ अपने फ्रंट की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें भी जो है अपने बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, जैसे कि बैकवर्ड बायस वाले कर रहे थे। तो उन्हें जो है इस वीक से बैकवर्ड बायस वाली एक्सरसाइज जो है वो करनी है, जो कि है मार्जरी आसन। ठीक है, ताकि उनकी फ्रंट और बैक दोनों कोर मसल्स मिलकर उनके स्पाइन को एक सही पोजीशन में रखे, ताकि माइक्रो मूवमेंट या फॉल्टी मूवमेंट ना हो आपकी स्पाइन से। इसके अलावा जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि हम कर क्या रहे हैं कि हम जो है सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हैं जो या तो हम नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर
किसी एक्सरसाइज में हम कुछ अलग वेरिएशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ अलग टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप जब आगे वीडियो चेक करें फॉरवर्ड बायस वाली, तो उसमें अगर आपको यहाँ जितनी भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस बताई गई है अगर वो वीडियो ना मिले, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि आपको जो है उसी टेक्निक से, यानी पिछले वीक उस एक्सरसाइज की जो टेक्निक बताई गई है उसी टेक्निक से, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। बस आपको आगे प्रोग्रेस करते जाना है, यानी कि आपको अपने प्रैक्टिस पैटर्न को बढ़ाते जाना है। जैसे मान लीजिए आपका प्रैक्टिस पैटर्न 5-3-1 था, तो आप जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा उसे बढ़ा रहे हैं 6-4-2, और इसी तरह से इसको आगे जो है बढ़ाकर 10-8-6 तक ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी जो है सेम प्रैक्टिस है, यहाँ भी वृयाग आसन, उदर आसन, नौकासन जिसमें हम रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ कर रहे हैं, सीपी आसन जिसमें हम रबर बैंड को यूज़ कर रहे हैं, तिर्यक सेतुबंध आसन, उत्कट आसन, एक पाद उत्कट आसन, एक पाद उत्तान पादासन और माजरी आसन जो कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें। बाकी हमारा जो है सेम जो पिछले वीक था वही हमारी एक्टिविटी है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऑल डे एक्टिविटी, डिकम्प्रेशन है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, वॉक है, हिप बैंडिंग है, ब्रेसिंग है। तो ये सारी चीज़ें सेम है जो ऑलरेडी बताई जा चुकी है, जिसको हम जो है अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। इसी तरह से जो फॉरवर्ड बायस वाले हैं, सॉरी जो बैकवर्ड बायस वाले हैं, जो बैकवर्ड बायस वाले हैं उन लोगों को जो है जैसा उनको यहाँ पर बताया गया है वैसे ही प्रैक्टिस उन्हें करनी है, ठीक है। यानी कि वृयाग आसन की, पूर्ण माजरी आसन की, सीपी आसन की जिसमें रेजिस्टेंट बैंड यूज़ कर रहे हैं, तिर्यक सेतुबंध आसन, उत्कट आसन, एक पाद उत्तान पादासन, और बैकवर्ड बायस वाले भी जो है फॉरवर्ड बायस वाली प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि उदर आसन। यानी कि बैकवर्ड बायस वालों को भी अब जो है अपने फ्रंट की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, ताकि उनकी दोनों मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, इंड्योरेंस बढ़े और आपके स्पाइन को वो लंबे समय तक बेटर पोजीशन में रखें। बाकी इसमें जो है सेम एक्टिविटी है जैसा कि आप पिछले कई हफ्तों से फॉलो करते आ रहे हैं, जो आपने लास्ट वीक फॉलो किया था, बाकी एक्टिविटी सेम है, इसको आपको ऐसे ही जो है फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो चीज़ें आपको बताई गई है उसको आप इस हफ्ते भी फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।